हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कौन बोल रहे हैं? जी क्या कारी अहमद हसन साहब से हमारी बात हो रही? जी जनाब, जी मैं सैयद जाकिर बात कर रहा हूँ, तेलंगाना हैदराबाद से। तेलंगाना हैदराबाद से। जी हाँ, जी फरमाए जनाब। आप बिजी तो नहीं है? शॉर्टकट में खास बात कर लें। मैं थोड़ा सा इल्मी गुफ्तगू करनी थी, थोड़ा सा अगर जी हाँ, 2-4 मिनट ले लीजिए। 2-4 मिनट में। खैर ठीक है, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा अपना तारुफ कराना, किस मतलब मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं आप? मकतब फिक्र क्या होता है हुजूर? जैसे कि कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, ये तो या फिरके कोई हैं, हदीस है। ये हाँ, तो गुमराह फिरके हैं। तो आप किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं? हमारा कोई फिरका नहीं है। आपका कोई फिरका नहीं है, मतलब आज के तारीख में आपको किस नाम से जाना जाता है? मुसलमान मौलाई। सलमान मौलाई। जी, यानी कि आपके क्या दलाइल शरई क्या है आपके? नया मतलब पहली बार बात हो रही है मेरे जी कुरान मेरी। और सही हदीस। कुरान और सही हदीस को कैसे समझेंगे आप? कैसे समझेंगे? हाँ, उसमें लिखा हुआ है ना, जो लिखा हुआ उसको समझ लेंगे। मतलब अपनी अकल से, नहीं, अपनी अकल से मनहज क्यों सलफ को समझेंगे? देखेंगे देखिए, सबसे पहले अल्लाह का कुरान है। तो उसको समझेंगे कैसे? कुरान की आयत हदीस को हदीस रसूल से। अगर हदीस रसूल में मतलब हर आयत के तो हदीस आपको नहीं मिलेगी वजाहत। क्यों नहीं मिलेगी? जैसे कि मुझे बता दें आपके कोई ऐसी कोई आयत बताते कि जिसकी तफसीर अल्लाह के रसूल ने ना की हो या हदीस ना बयान की हो, ऐसी कोई कुरान में आयत है? हाँ बिल्कुल, अभी बता देता हूँ जी आपको। इरशाद। तो मतलब पहली बार आप जिसको मतलब मेरी बात हो रही है मौला ही जो मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं। मुसलमान हैं हम, दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी हाँ बात है। जिसका जी बुनियाद कुरान हदीस है, जी, बहुत अच्छी बात है। हदीस भी हदीस है, सही हदीस। सुभान अल्लाह। तो जिस रब की हम इबादत करते हैं वो रब कहाँ है? अल्लाह ताला कहाँ है? वो हर शय पर कादिर है, पूरी कायनात उसके इल्म से मुहीत है। जात अल्लाह की लफ्ज़ कहाँ अल्लाह के लिए नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अगर आप कहाँ कहेंगे तो वो महदूद हो जाएगा। महदूद हो जाएगा। जी, तो इसलिए उसके लिए कहाँ सोचना कहना भी बहुत बड़ा जुर्म है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला कहाँ है इसका मतलब? नहीं, ये मैंने अल्लाह। कहा ना, अगर आप लफ्ज़ कहाँ कहेंगे तो फिर वो मुहीत हो जाएगा ना, महदूद हो जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला महदूद है, उसका कोई अहाता नहीं कर सकता। लफ्ज़ कहाँ उसकी शान के लायक नहीं है, शान निशान नहीं है। नहीं, हमको क्या अकीदा रखना चाहिए कि रब तबारक व ताला जमीन में है या वो मशरिक की तरफ है कि मगरिब की भैया तरफ है या वो वो अर्श के देखिए, ऊपर है? आप महदूद वाली बात कर रहे हैं। मशरिक और मगरिब, शिमाल और जुनूब, तातुस्सरा अरशाद, ये सब महदूद जगह है। और यानी अल्लाह इसमें तबारक कहीं व पर भी तआला अल्लाह नहीं है, लामहदूद है। यानी न मशरिक में है अल्लाह ताला, न मगरिब में है, न शिमाल में है, न जुनूब हर में है। शय पर कादिर है। तो नहीं है ना, आसमानों में भी नहीं है, अर्श के ऊपर भी नहीं है। अगर मानेंगे तो फिर जगह देत लाजिम आ जाएगी। मादल्ला, अल्लाह का ही इनकार हो गया फिर तो। नहीं नहीं, उसका वजूद जरूरी है, लाजिम है, वाजिब है, वो वाजिबुल वजूद है। वाजिबुल वजूद आपकी बात बिल्कुल, तो आप मान रहे हैं कि अल्लाह की जात है, मौजूद है, वाजिबुल वजूद। लेकिन वो लामहदूद है, उसको महदूद नहीं कर सकते। मतलब जो अक्ल देखिए मौलाना साहब, जो अक्ल में आ जाए वो खुदा नहीं है। तो फिर वो हमारी जो ना, हाँ, हमारी जो अक्लों की पैदावार हो जाएगी, खुदा को कोई समझ नहीं सकता। तो इसलिए आप भी समझने की कोशिश ना करें, ये यकीन और अकीदा रखें कि अल्लाह तबारक व तआला है, वहदहु ला शरीक है, वाजिबुल वजूद है। वो कौन है, कैसा है, कहाँ है, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। नहीं, ये हमारे माशरे में 2 अकीदे बताए जा रहे हैं या 3 अकीदे बताए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला की जात हर जगह मौजूद है, कुछ लोग मानते हैं कि अल्लाह ताला लामका है, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर इस्तिवा फरमाया जैसा कि अपनी शान के लाया। जी, तो ये इसका मतलब ये निकला कि 3 के 3 भी अकीदे गलत है। जहां जहां जिसने जो भी कहा है उसने अपने अकीदे के मुताबिक कहा है। अब उस अकीदे वाले से अगर हम बात करें तब वाजे हो जाए बात। आपका क्या अकीदा है, फिर हम आपसे उसी मेयार से बात करेंगे। अब जैसे अब आप बोल रहे हैं कि भाई अल्लाह ताला मौजूद है, बस कहाँ है नहीं कहना चाहिए जी, मुझे तो ये समझ में आया। लेकिन हम मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जात
7 आसमानों के ऊपर, अर्श के ऊपर मुस्तवी है, वो अपनी शान के लायक। और अल्लाह ताला का इल्म हर जगह मौजूद है। उसकी जात अर्श पर मुस्तवी है। जी हाँ, आप साबित कर देंगे जात अर्श पर मुस्तवी है? बिल्कुल साबित कर देंगे। जी साबित कीजिए। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है। पहले तो कुरान मजीद की वाज़ेह आयत है, रहमान वाला अर्श इस्तवा। नहीं, आपने कहा ना जात को वहाँ तो रहमान सिफत है ना, मतलब इस सिफत जात से जुदा है। जात अलग है, सिफात अलग है। मतलब जुदा तो नहीं है। आप अपने कौल पे बरकरार रहे हुजूर। हाँ, चलो कोई आपने बात नहीं, कहा, हाँ, तो कोई आप बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं। जब जात आप- के साथ अर्श पर मुस्तवी साबित करें। चलो कोई मसले की बात नहीं। सही बुखारी किताब तौहीद। नहीं, पहले कुरान नहीं, कुरान से तो दलील दिया ना भैया। कहाँ दिया? आप आपने जात तो के कहा ना साथ- जात के साथ कर रहे हो। कि जात के साथ अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है। मैंने कहा हाँ, तो जात के आप- साथ है। हाँ, तो तो अगर जात- रहमान जात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जात के साथ, मेरी बात सुन लें हुजूर, अगर जात के साथ अर्श पर मुस्तवी होता तो अपनी सिफात बयान नहीं करता। अर्रहमान अर्श इस्तवा, रहमान, और ये रहमान अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला सिफत रहमान के साथ अर्श पर मुस्तवी है, वो भी हमारे अज़हान को करीब करने के लिए, किस करने के लिए? ताकि हम कुछ उसको थोड़ा बहुत समझ सके मिसाल के जरिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। तो आपने कहा जात के साथ, तो आप जात के साथ साबित करें, सिफात के साथ नहीं। हाँ, तो यहाँ पर अल्लाह ताला की जात और सिफत मतलब नहीं, आपने अलग-अलग जात, मान रहे हो। हजरत आपने देखी जात कहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मौजूद है। अरे बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, तो बारकल्लाह। आप अपने इसी आयत के आप ज़िम्मे अपने में- कौल से इनराफ ना करें हुजूर, अपने कौल से इनराफ ना अरे करें। या तो मुझे बोलने दे दे हुजूर, या आप मुझे जात बोलने के दे ना भाई। साथ अल्लाह को अर्श पर मुस्तवी साबित करें। मैं खुद साबित करूंगा। जब आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे तो कहाँ पर ले जाके अटका दे रहे, तो फिर मैं क्या बोलूँ आपको? हुजूर, आपने सिर्फ जो बात कही है ना उस पर बरकरार है, जात के साथ मुस्तवी है, ये साबित कर दो कुरान से, हदीस से। हाँ, तो मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। जी। कुरान की आयत आप कैसे समझेंगे? अपनी हदीस अकल रसूल को के नहीं। जरिए। तो उसके लिए तो हमको सलफ को देखना पड़ेगा ना भाई। जी, इरशाद फरमाएं, दलाइल पेश तो करें हुजूर। इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ मैं। तफसीर तिब्यानुल कुरान उठाइए, सूरह आराफ की आयत नंबर 54 के तहत में हजरत इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे, सहाबी रसूल, वो क्या बता रहे? पहले आसमान से दूसरे आसमान का उन्होंने फासला बताया, दूसरे से तीसरे 500 साल की मसाफत का फासला बताया। फिर उसके बाद ऐसे ही वो बताते बताते कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, कोई चीज अल्लाह ताला से मख्फी नहीं है जमीन व आसमान में। यही बात जो है सो आपको, यही बात सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं रब हूँ, मैं अल्लाह हूँ और तमाम मखलूकात के ऊपर, अर्श के ऊपर हूँ। अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि मैं अपने अर्श के ऊपर हूँ और कोई चीज अल्लाह ताला से मख्फी नहीं है। ये हो गई। फिर उसके बाद में अब इजमा ले लीजिए। इजमा जो है सो आपको इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह अलैह, इजमा की बात ना करें हुजूर। इजमा दलील नहीं है। नहीं, झूठ इजमा दलील शरई है। नहीं, इजमा दलील शरई है। अगर तमाम उलमा मिलकर एक झूठ को साबित करें उसको इजमा कहते हैं। झूठ पर जमा होने का नाम इजमा है। किस जाहिल ने आपको ये बता दिया? हजरत आप इस तरह की बातें ना करें, देखिए गैर मुहज़्ज़ब बात ना करें आप। फिर आप इजमा को लेकर आलिमों में लफ्ज जाहिल कहना एक तो उसकी शान शान नहीं है, फिर उलमा की तुम है। देखिए, आप इस तरह के जुमले इस्तेमाल ना करें। मैं तो ये सोच रहा था शायद आप मुफ्ती साहब हैं, आलिम दीन हैं, सर्फ नहव, इल्म, मंतिक, फलसफा सब जानते होंगे, लेकिन आप तो मजहूल, जाहिल, अजहल, मजहूल वाली बात कर रहे हैं। नहीं, तभी तो आप जो है इजमा को जो है बेबुनियाद मान रहे हैं। कुरान से साबित, इजमा कुरान से साबित करें। चलिए, इजमा को अगर यानी कि आप इजमा के मुनकिर हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में बातिल है इजमा। इजमा बातिल होता है हजरत। ये आपकी लाइल्मी और जिहालत है ना। नहीं, आपका ये जो है ना हरामजादे वाला सबूत है, आप साबित तो कर नहीं पा रहे हैं। आप वलदुल ज़िना और जनीम साबित हो रहे हैं। मैंने कहा कि आप कुरान से इजमा साबित करें, तो आप कर नहीं पा रहे हैं। अरे तो आप सूरह निसा की आयत नंबर 115 उठा के पढ़ लें, तो उससे इजमा कहाँ साबित होता है?
क्या साबित होता है? तकलीफ साबित होती है? हैं? क्या मुझे बताए ना, क्या पढ़िए, आयत पढ़िए जरा, मतलब पढ़िए, आयत पढ़िए। तकलीफ साबित होती है? यहाँ यार देखिए मौलाना, आप तौहीद से तकलीद पे आ गए, अस्तगफिरुल्लाह। आपके बस की इल्मी गुफ्तगू नहीं है। आप अपने उस्ताद को या बड़े मुफ्ती को या मुजद्दिद को कब्र में से उठा के लाइए, तब हम उनसे बात करेंगे। आप हमारे लेवल के नहीं हैं, आप हमारे मेयार के नहीं हैं, नहीं, आपके पास ये अकीदा आप है कि हमारे मेयार के है ही नहीं। आप तो जाहिल अजहल मजहूल लग रहे हैं मुझे, आप तो जाहिल अजहल मजहूल लग रहे हैं मुझे। मुकल्लिद जाहिल भी है, अजहल भी है और मजहूल भी है। अरे भाई जब तौहीद की बात चल रही है तो इसमें तकलीद कहाँ से आ गई? तुमने मौजू पलट दिया, तुम खल्क़े मबस में आ गए, आप खल्क़े मबस कर रहे हो, आप मौजू से हट गए। मुझे आप ये देखिए, हमारी आपकी बात शुरू यहाँ से हुई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ात के साथ अर्श पर मुस्तवी है, ये आपने कहा और आप उसको साबित नहीं कर पाए। ये आपकी लाइल्मी और जहालत है, ये आपकी सबसे बड़ी जहालत है। सही हदीस पेश कर दिया, अजहल भी है, मजहूल भी है। जब तुमसे कुरान से साबित नहीं हो सका, जब कुरान से तुम साबित नहीं कर सके तो तुम हदीस पे आ गए, वो भी झूठी हदीसों पे। अस्तगफिरुल्लाह। आप मुकल्लिद को तो हर चीज झूठी लगेगी सिवाय मुकल्लिद क्या होता है? क्या होता है मुकल्लिद? जाहिल होता है। क्या होता है मुकल्लिद? जाहिल होता है, लाइल्म होता है। तुम जाहिल हो ना, तुमसे साबित नहीं हो सकता कुछ भी। इसीलिए तो तुमको इजमा क्या है नहीं मालूम। अरे इजमा बातिल होता है ना। अरे तुम तो यार इजमा के मुताबिक एक आयत पेश नहीं कर पाए, एक आयत पेश नहीं कर पाए। इसको आवाम सुनेगी तो मैं जाहिल भी कहेगी, अजहल भी मत कहेगी, वला जिना भी कहेगी, काफिर मुर्तद जहन्नमी भी कहेगी, लानती भी कहेगी। तुम काफिर भी हो, मुर्तद भी हो, जहन्नमी भी हो, लानती भी, हरामी भी हो, क्योंकि तुमसे एक चीज साबित नहीं हो सकती। जो तुमने दावा किया था वो तुम अपने दावे पर दलाइल पेश नहीं कर पाए, और मैंने कहा इजमा साबित करो तो तुम इजमा भी साबित नहीं कर पाए। अब दुनिया तुम पे हंसेगी, लानत करेगी, थूकेगी। या तो इसको साबित करो कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ात के साथ अर्श पर मुस्तवी है, और इजमा जो है ना कुरान हदीस से साबित है, ये साबित करो, वरना तुम लानती हो, काफिर हो, मुर्तद हो, जहन्नमी हो, वलादुल हराम हो। चलो अभी भागना भी जहमिया की तरफ फोन काट के फरमाइए, साबित कीजिए, साबित करो, साबित करो। अल्लाह ज़ात के साथ अर्श पर मुस्तवी है, साबित करो। साबित करोगे जब आप अपनी तारीफ कर रहे हैं, तब करूंगा ना। एक भी दलील आपके पास है? कयामत तक कारी अहमद हसन मौला यमहा का दावा है कि तुम अहले हदीस कयामत तक, पूरी दुनिया के अहले हदीस कयामत तक ये साबित ही नहीं कर सकते। ये सुन लो, ये अहले हदीस अहले तौहीद के सामने कभी कोई। अरे तुम तो हार गए तुम यार, तुम अहले हदीस नहीं, अहले हदीस हो, अहले हदीस की शान तो खबीस हो, तुम अहले हदीस ही, तुम्हारा तो नामी काफिर है, तुम तो वही काफिर। तुम्हारी बुनियादी कुफ्र पर है, तुम्हारी बुनियाद ही कुफ्र पर है, तुम्हारी बुनियाद शिर्क पर, कुफ्र पर और जहन्नम पर है। लगा देना, तहमतें लगा देना, बुरा भला बोलना, ये बहुत आसान है। तुम तो यार एक चीज साबित नहीं हुई। तुमने कहा अल्लाह तबारक व तआला ज़ात के साथ अर्श पर मुस्तवी है, तो मैंने कहा दलाइल पेश करो। तुमसे एक आयत नहीं पढ़ी गई, एक रिवायत नहीं पढ़ी गई। तुमने कहा इजमा हक है, मैंने कहा कुरान से साबित करो, हदीस से साबित करो। तुम एक चीज साबित नहीं कर पाए, ना हदीस में रिवायत आयत पढ़ पाए, ना रिवायत पढ़ पाए। तुम जाहिल हो, अजहल हो, मजहूल हो यार। साबित कर दो अल्हम्दुलिल्लाह। आज बातिल कयामत तक आप साबित नहीं कर सकते। तुम पूरी दुनिया के अहले हदीस मिलकर, काबे का इमाम, मस्जिद नबवी का इमाम, पूरी दुनिया के इमाम, पूरी दुनिया के मुल्ला मुफ्ती, पूरी दुनिया के ऑल द वर्ल्ड चैलेंज कारी अहमद हसन मौला यमहा का ऑल द वर्ल्ड चैलेंज है कि मरते दम तक कयामत तक तुम साबित नहीं कर सकते। इतना डर और खूब बोलते अभी तू जो पढ़ा नहीं पढ़ा था किसी से। अरे यार हालात बंदा कर दिया मैंने। अब ये रिकॉर्डिंग नेट पे आएगी ना, दुनिया सुनेगी तो दुनिया लानत फोन काट के भागना नहीं, हमारी ड्यूटी सीधे करते हैं। तुम बुला ले, मदीने की दलील करो, हाजरी यूनिवर्सिटी से बुला ले, भोपाल से बुला ले, दिल्ली से बुला ले, हो गया सुन्नत को बुनियाद बना के खाता उसको साबित नहीं कर पाया, कुरान की आयत तो सही हदीस पढ़वाया। तकलीदी वो हदीस अहले खबीस ने खुद फोन किया, से बात करने के लिए दलील देखो देना हो तो डर लग रहा है। हरामजादे काफिर जहन्नमी लानती अहले खबीस लानती जैसा इमाम तुम कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी जात के साथ अपनी जुबान को साबित तो कर, तो साबित तब करोगे। सिफात अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफात के साथ अर्श पर मुस्तवी है, और तूने कहा जात के साथ है। मैंने कह रहा हूँ कि सिफात के साथ है, तो तू जात के साथ साबित कर, दलील दो।
दलील दो। अर्रहमान वाला रशीतवा, अर्रहमान सिफत है, जात नहीं है। जात का है, जात सिर्फ एक है, अल्लाह। रहमान जात है या नहीं है? हराम जादे, जब तुझे यही नहीं पता कि जात और सिफत क्या होती है, मतलब जैसा इमाम की औलाद, शैतान की बीवी, शैतान के चेले, जहन्नमी, काफिर, मुर्तद, जहन्नमी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखा है तौहीद का पावर, बातिल कैसा हराम जादे, काफिर, मुर्तद, जहन्नमी, लानती, अहले खबीस, खुद अपने दलील इस्तेमाल करके अपने दलील पेश नहीं कर पाया। मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, पूरी दुनिया तेरे पर फूकेगी, भागेगा जहन्निया की तरह, मुअतज़िला की तरह भागेगा। फोन का हराम जादे, काफिर, मुर्तद, जहन्नमी, लानती, शैतान रजीम, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। जो तुझे दावा किया था उस दावे को दलाइल से साबित कर। देखिए सामईन ने कहा, हम तो दलील करते हैं ना हदीस को। हराम जादे, काफिर, मुर्तद, जहन्नमी साले की आयत नंबर 1 वलदुल जिना, रंडी की औलाद, मुआविया के पिल्ले, बहनचोद साले, तू साबित नहीं कर पाया। तो हराम जादे, काफिर, मुर्तद, जहन्नमी, लानती साबित कर दे। अगर तू एक माँ बाप का, वरना हराम का, तेरी माँ कुतिया की साले, तेरी माँ रंडी थी, तो कुतिया की औलाद है, बहनचोद, रंडी की औलाद, साबित मसीरा जहन्नमी साले रही है, इसी से तो मुआविया जहन्नमी है। अबे इसी याद से तो मुआविया जहन्नमी है। अभी तुम्हारा तकलीदी मूड रोको तो सही, 2-2 मिनट करके गुफ्तगू कर लो, हिम्मत है तो। हराम जादे, तू मुनाजरा रख ले, तेरे घर में आके हलक में डंडा करूंगा, तेरे घर में आके हलक में डंडा करूंगा, मुनाजरा कर ले, आजा, 2-2 मिनट करके गुफ्तगू मुनाजरा कर ले। तो चल, हिम्मत है तो 2-2 मिनट की बात कर रहा, तू 1-1 घंटे की हिम्मत, चल 2-2 मिनट मैदान में करो, आजा। अगर हिम्मत है ना, कभी तो तुझे जलील कर दिया, हिम्मत है तभी तुझे जलील किया, तभी तुझे काफिर करार दिया, जहन्नमी करार दिया, लानती करार दिया, हरामजादा करार दिया, नहीं पा रही है सब कुछ। देखो कैसी अहले खबीस, काफिर, मुर्तद, जहन्नमी, लानती, रंडी की औलाद, शैतान की बीवी, शैतान का चेला की तरह, जिस तरह अल्लाह के नबी ने कहा कि शैतान का चेला, जवाब भी कोई मनगढ़ंत मुक़ल्लिद अहले हदीस के सामने न कभी से। अभी मुझे या अली, मुझे बोलने दोगे? अगर हराम जादे तो बोलने के लायक नहीं है। अब भागेगा जहन्निया की तरफ। हराम जादे तो इस लायक नहीं है। अरे से उड़ा रहा हूँ ना, तुम्हारी तरह गाली नहीं दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बारक अल्लाह से। ये कुरान और सुन्नत इमाम को नहीं सिखाया गया। ईमान लाने के बाद गाली देना की बातें गाली का जिक्र नहीं है, लेकिन साबित करने को गाली देना नहीं कर पाया, बोलने का सहारा लेता है। इतना बेबस है, मजबूर है, लाचार है, बहुत लजीज कफर हो गया नमरूद की तरह। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बहुत लजीज कफर कर दिया था, ऐसे ये बहुत लजीज कफर हो गया। इसके पास कोई जवाब नहीं है तो इसकी भावना में दलील तो समझ पा रहे हो। देखो सामाइन कैसे अब दलील हो रहा है। देखिए मैं हदीस रसूल पेश कर रहा हूँ। ने कायनात की तखलीक को जब मुकम्मल कर चुका, तूने जो दावा किया था शुरू में कि अल्लाह ने अपने जात के साथ अर्श पर मुस्तवी है, उसको साबित कर। मैं मौजूद से तुझे हटने नहीं दूंगा, मौजूद से भाग नहीं दूंगा, मौजूद से नहीं दूंगा, हलते वापस नहीं करने दूंगा। तमाम मखलूक से ऊपर है और मैं हरामजादे, काफिर, मुर्तद, जहन्नमी, रंडी की औलाद, ये साबित कर अल्लाह तबारक व तआला जात के साथ अर्श पर मुस्तवी है। अरे तो तुम मेरी बात होने के बाद बोलो ना, हिम्मत नहीं है तुमको मुझसे बात करने के लिए। कर पाया तो साबित नहीं कर पा रहा। अरे अल्लाह तबारक व तआला जात के साथ अर्श पर मुस्तवी है, ये साबित कर। तुम एक काम करो, बोलो, मैं तुमको टाइम देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जात के साथ अर्श पर मुस्तवी है, ये साबित कर। चल मैं खामोश हूँ, साबित कर। चलो खामोश रहो, अल्लाह का वास्ता है तुमको अगर 2 मिनट तक बीच में बोले तो। नहीं है, ये तो जरूरी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुझसे कुछ ले रहा हूँ, नहीं रुकेगा, नहीं रुक पाओगे। हार गया बहुत देर का, तो टाइम पास कर रहा है। जो भाग रहे हो, मैंने हार के बहुत लानती साबित कर दिया। रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी, इसको 2 बार में डालूंगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रिकॉर्डिंग लंबी है, मैं 2 बार में डालूंगा। ये भागेगा, ये भागेगा, जहन्निया की तरह भागेगा, मुअतज़िला की तरह भागेगा अहले हदीस अहले तौहीद से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शान है अहले हदीस अहले तौहीद की। कल साबित 2 मिनट पूछा, 2 मिनट साबित कर। अल्लाह तबारक व तआला जात के साथ अर्श पर मुस्तवी है, ये साबित
साबित कर, आयत पर। हाँ, अगर बीच में बोलोगे तो मुर्तद की अरे यार जल्दी कर, ये उल्टी सीधी बातें मत कर मेरे सामने। सही बुखारी किताब तौहीद में कुरान को नहीं मानते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को माने वो काफिर है, तो कुरान को नहीं मानता गया तो कुरान की आयत नहीं पढ़ रहा। तो जब कुरान बीच में आ गया तो हदीस पे आ गया, हदीस यानी कि कुरान हदीस मुनकिरीन हदीस हो गए माशाअल्लाह। कुरान की आयत पढ़। देखा सामाइन, हदीस रसूल सुना रहा हूँ तो तकलीफ जान गई। पहले कुरान बाद में हदीस है, पहले हदीस पढ़ा बाद में कुरान। देखो पहले हलाल ज्यादा है, हराम एक तेरी माँ एक और बाप एक, तेरी माँ एक बाप एक है। तो पहले कुरान की आयत पर होता है वैसी जुबान होती है। कुरान की आयत पर बातिल खुद अपने कुरान है नहीं, इसलिए कि तुम बातिल पढ़ो, काफिर हो, मुर्तद हो, जहन्नमी हो, लानती हो, हरामी हो, जलील हो, काफिर हो, जहन्नमी हो, सुअर हो, कुत्ते हो, खंजीर हो। जैसा अकीदा वैसे हाथ सर चढ़ के बोलता है, सर चढ़ के पूरी दुनिया में दम का बजरा मेरे नाम का तेरी हैसियत औकात नहीं है कि तू मेरे सामने मुनाजरा कर सके। तू अपने उस्तादों को भेज मेरे सामने मुनाजरा करने के लिए, पिल्ले को भेज दिया उन्होंने। बोलने ही नहीं दे रहे, बड़े बड़े हरामी जो बड़े बड़े सुअर मुफ्ती, बड़े बड़े मदरसों के मुफ्ती साले वो जमीन होते ये है हक, कोई मुखल्लिद नहीं टिक पाएगा। वो गाली देके भागेगा जहनिया की तरह, वो गाली देके भागेगा शैतान की तरह, कभी दलील नहीं देता। साबित करके अल्लाह तबारक व तआला जात के साथ अर्श पर मुस्तवी है, और मैं साबित करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जात के नहीं सिफात के साथ अर्श पर मुस्तवी है। रुक जाओ, हिम्मत है तो रुक जाओ 2 मिनट। अबे बेटे इतनी देर चालू हो जा रही है, मैं मेरे बेटे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, हिम्मत है तभी तो बात कर रहा हूँ। तेरे जैसा बोलने दो, तेरे रेड किरोस लगा के लानत चिपका के मैं नेट पे डालता हूँ। अपनी हार का डर सता रहा है तुमको, बोलने नहीं दे रहे। हार का डर सता रहा है तो कुरान की आयत नहीं पढ़ पा रहा तुम्हारे। चल के पराक्षे उड़ाऊंगा कुरान सुन्नत से, तू और तेरे जैसे जहन्नम रसीद हो जाओगे, लेकिन साबित नहीं कर सकते, इसलिए कि तुम कुरान को मानते नहीं, कुरान की गलत तफसीर बयान करते हो, 2 मिनट करते हो, तुमने आवाम को गुमराह 2 मिनट दे देना, डर लग रहा है। तुम्हारे जैसे मुर्तदों ने 2 मिनट देने के लिए डर लग रहा है, तक आवाम को धोखे 2 मिनट देने के लिए डर लग रहा है रहेगी। हमने आवाम की आंखें खोल दी, आवाम की आंखों से पट्टियों को हटा दिया है। हार का डर लग रहा है। 2 मिनट 2 मरतबा दूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा, फिर साबित तो कर, कुरान की आयत पढ़। देखा, अरे हरामजादे साबित तो कर, हदीस रसूल सुना रहा हूँ, नहीं मानेगा हरामजादे कुरान नहीं मानेगा मुखल्लिद। कुरान तो पढ़ नहीं सकता, हदीस हदीस किए जा रहा है, झूठी हदीस बयान करेगा तो सच्चा कुरान बयान कर। चल चलिए अभी 2 मिनट दे दे, कुरान पढ़। अगर 2 मिनट नहीं दिए ना हरामजादे जैसा अकीदा वैसी ज़िना काफिर मुर्तद जहन्नमी लानती शैतान की बीवी शैतान के चेले अच्छा नाम रोशन करे अपने उस्ताद का, अपने जहन्नमी। कुरान पढ़, कुरान क्यों नहीं पढ़ रहा तू? तकलीद करने का नतीजा अल्लाह का कलाम है, कुरान सच्चा कुरान है, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। कुरान बुरहान है, कुरान फुरकान है, कुरान मौजज़ा है, कुरान दलील है। तो अपनी तकलीद रुका ही नहीं पा रहे। देखा कलाम है, तू झूठी हदीस पढ़ रहा, सच्चे कुरान को नहीं पढ़ रहा। तीसरी मरतबा जो है इसने कहा कि मुझे 2 मिनट दूंगा, लेकिन इसकी चालू हो गई तकलीद, फिर इसकी तकलीद चालू हो गई। अबे साबित तो कर, इतना डर जो फोन किया है, ये दावा किया है, वो अपना दावा दलाइल से पेश कर। ये देखिए अब ये नहीं रुकेगा। हरामजादे कुरान पढ़। देखा, जैसा कुरान पढ़ता नहीं पढ़ता, जैसा इमाम वैसा मुकल्लिद। कुरान पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा बता। देखा, जैसा अकीदा जब खराब होता है ना, का असर जितनी देर तक फोन करता रहेगा उतनी देर ज्यादा जलील होता रहेगा। कुरान जलील तो तुम खुद हो चुके हो। ये तो आवाम फैसला करेगी ना कौन जलील हुआ है। जरूर करेगी, क्योंकि जिसके अकीदे बातिल होते हैं वही है जुबान। तेरा अकीदा तो शैतान का अकीदा, यजीद का अकीदा, तेरा माविया का किल्ला है तू तो। चल कुरान की आयत पढ़। चलिए पहले मैंने तो कुरान मजीद पढ़ दी, इसके अंदर जाइए जात और सिफत बोलते ना आयत पढ़। अल्लाह तबारक व तआला जात के साथ अर्श पर मुस्तवी है। बीच में आ गए, अभी बीच में ना बोले, 2 मिनट देना, उसके बाद आपको मौका देता हूँ। कुरान पढ़ेगा कि नहीं? अभी डर लग रहा है। कुरान पढ़ेगा कि नहीं? होना चाहिए। कुरान पढ़ेगा कि नहीं? तू मेरे सामने कुरान पढ़ ही नहीं सकता। अरे तुम भागोगे कुरान पढ़ने से, जहनिया की तरह भागोगे, मुअतज़िला की तरह भागोगे। तो बेटे देखो, देखिए 2 मिनट इसने कहा ना 2 मिनट दूंगा, अभी नहीं बैठेगा ये 2 मिनट तक। हाँ बेटे कुरान पढ़ मर जाएगा और ये दफन हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान नहीं लादेगा।
قرآن پڑھ. تم تو شیطان کی طرح بیچ میں آ جا رہے ہو بار بار. پڑھے ابلیس کی طرح بیچ میں آ رہے ہو. میں خاموش ہوں. قرآن کی ابلیس کے مقابلے میں ابلیس تو بھاگے گا. ابے قرآن پڑھ, ادھر ادھر کی باتیں بھاگیں کرتا گے رہے. حدیث سے. ابے قرآن قرآن پڑھے. مجید کی آیت میں نے پیش کی سورہ اعراف قرآن نہیں پڑھنے کا. 64. اعوذ باللہ قرآن من پڑھنے کا الشیطان نہیں, الرجیم. کیونکہ قرآن یاد نہیں ہے. قرآن دعوت کیا قرآن سے ثابت نہیں. ایام ثم استوى على العرش. اس آیت کی تفسیر میں ابن مسعود ابے تو اس میں رحمان ہے, الرحمن علی العرش استوى. رحمان ہے صفت, اللہ ہے ذات. ابن مسعود رضی اللہ مستقیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر رہتا ہے. امام ابو حنیفہ ان کے اللہ عرش کے اوپر دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ سیکنڈ میں مقلد. اور تو کہہ رہا ہے کہ ذات ہے تو ذات کے ساتھ ثابت نہیں کر پا رہا ہے. ابے حرام اپنی ہار کا اللہ علی العرش استوى ہوتا تبارک و تعالیٰ ذات کے ساتھ عرش پر رحمان کی ہمت نہیں ہے. خاموش بیٹھے رحمان ہے یہ اللہ علی العرش استوى ہے. بیٹھ پاؤ گے. اب 2 منٹ خاموش نہیں بیٹھ پاؤ گے. قرآن میں کیا ہوگے کیا مناظر قرآن میں بتا ہے ہونا چاہیے. قرآن میں اللہ علی العرش استوى ہے اور رحمان علی العرش استوى ہے. 2 منٹ کے بعد بھی بول سکتے ہیں نا. حرام زادے یہ بتا کہ قرآن میں اللہ علی العرش استوى ہے. رحمان اللہ سے جدا رحمان ہے. تو صفت ہو گئی نا, ہم تو مان رہے اللہ سے جدا ہے. رحمان اللہ سے جدا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کیوں کہا, رحمان کیوں اللہ کہا؟ تعالیٰ کے 99 نام لیا ہے. اگر اللہ کے کتنے 99 نام ہے. رحمان بھی اللہ ہے, رحیم بھی اللہ ہے. سمجھے. لیکن رحمان کے ساتھ عرش پر مقتدی ہے. ایک کام کرو, تم بولو میں تم کو دیتا ہوں 2 منٹ اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرو. چلو میں 2 منٹ دیتا ہوں. بیٹے فون کیا تو نے, عقیدہ بیان کیا تو نے, تو بیٹھو میرا دلیل ہے. میں نے تجھے فون نہ کیا, مجھے ضرورت نہ پڑی. 2 منٹ بولنے میں دیکھو کتنا گھبرا گئے ہو. دیکھو بے بسی کی فون کیا تو نے, اپنا عقیدہ بیان کیا. 2 منٹ دینے کے لیے باطل عقیدے کو ثابت کرو. میں 2 منٹ کچھ نہیں بولوں گا, یا تم 2 منٹ زندگی پر نہیں بولنے کا. 2 منٹ کی تم کبھی بولنے نہیں دو گے. ہو چکا ہے. تم کبھی بولنے نہیں دو گے. عالموں میں جائے گی تو عالم بھی اور عوام بھی تیرے پر لعنت بھی کریں گے, دلیل بھی سمجھیں گے, کافر مرتد ہو کے جہنم کی آگ میں چلے گا. بچانے والا نہیں ہے. اگر بچنا ہے تو توبہ کر, تو کافر کا کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوچھا لیکن جواب نہیں دے گا. وہ کافر مسلمان ہو جا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو قرآن کو نہیں مانتا. ہاں یہی کرتے جاؤ. قرآن کو نہیں مانتا, یہی کرتے جاؤ. قرآن کا ماننے کافر ہے. تو قرآن کو مانتے نہیں ہے, اس لیے تو کافر کلمہ پڑھ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ. او کافر کلمہ پڑھ. او کافر مرتد جہنمی, اہل حدیث اہل خبیث. ہاں چلیے ابھی خاموش ہو گئی تمہاری. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ لے. خاتمہ کفر پر شرک پر ہوگا تو جہنم میں جلے گا. تبھی تو ایسی زبان استعمال کر رہے ہو. واپس آ جاؤ قرآن و سنت کی طرف. واپس آ جاؤ اہل سنت والجماعت کی طرف آ جاؤ. نے تعریف کر دی ہے, ہم تعریف نہیں ہونے دیں گے. لا الہ الا اللہ علی رسول اللہ. ہاں اب تو مسلمان ہو گیا. کس نے کہا یہ دلیل نہیں ہے. میں نے کوئی دلیل نہیں ہے. باطل خود اپنے میری محنت وصول ہو گئی. تو نے کلمہ پڑھ لیا, میری محنت وصول ہو گئی. دے دیتا ہے. لیکن 2 منٹ دیکھو, اس کو ہمت نہیں ہے 2 منٹ دینے کی. مجھے اتنا ڈر اور اللہ تیرا شکر ہے مسلمان کروا دیا. 2 منٹ نہیں دے پا رہا ہے. 2 منٹ نہیں ٹک پاؤ گے. 2 منٹ نہیں. یہ ہمارے نیتا جی صدیق صاحب ہے, تمہاری گواہ ہے کہ تم نے میرے سامنے کلمہ پڑھا. غلط تقلید کے 2 منٹ نہیں دے پا رہا ہے. دیکھا 2 منٹ. نیتا جی سے کلمہ 2 منٹ پڑھا. خاموش نہیں بیٹھے گا, یہ مر جائے گا. 2 منٹ تک آواز آ رہی ہے. اس کو اپنی ہار کا دیکھ پا رہا ہے. دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش کے اوپر استوا فرمایا اپنی شان کے لائق. تو رحمان تو فرما رہا ہے, اللہ تو نہیں فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تھوڑی فرما رہا ہے. لفظ اللہ تھوڑی ہے, وہ لفظ رحمان ہے. رحمان اللہ نہیں ہے. رحمان اللہ کی, رحمان اللہ کی صفت ہے.
मतलब सिफत जात से जुदा है। इतनी देर से तो जाहिल में तुझे समझा रहा हूँ, बात तो यही है यानी तो सिफत है। तू मान रहा है जात के साथ, हम मान रहे हैं सिफत के साथ। सिफत के साथ मौजूद है, जात के साथ मौजूद नहीं है। तो तू ये साबित करके जात के साथ अल्लाह मुस्तवी है, अल्लाह ऊपर है, मौजूद है, रहता है, तर्जुमा करे। चलिए मैं दलील देता हूँ, रुको तो सही, 2 मिनट करके बात कर। अल्लाह को जात को 2 मिनट करके बात कर लो। मौलाना 2 मिनट करके बात करने में गीली हो रही है, आगे और पीछे गीली हो रही है, पीली आगे से गीली कर रही है, तभी तो मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हो। तो तुझे जलील बोलने ही नहीं दे रहे हो, कुरान बोलने ही नहीं दे रहे हो। लोग कुरान पढ़ने और नहीं मंगल तकलीफ पे तक नहीं पढ़ सकता, क्योंकि जो है ना देखिए सामईन शैतान के पाँव में होते, चोर के पाँव में होते, बाकी में पाँव में होते, तेरा मुकाबला पड़ जाएगा तेरा मुकाबला। और चलिए बाउल इसके इतने मसूद रजी अल्लाह भी किया है, मसूद रजी अल्लाह तआला कह रहे अल्लाह ताला उसके ऊपर है, कुरान के रजी अल्लाह तआला कह रहे कुरान उसके ऊपर है। उसके बाद में सही बुखारी के के ऊपर है, लेकिन ये नहीं मानेंगे हदीस से। उसके बाद इमाम अबू हनीफा भी बता रहे हैं उसकी पेज मगर ये जो है उसके ऊपर है कुरान और रहमत के साथ साबित कर, जात के एतबार से अल्लाह हर जगह है। इमाम अबू हनीफा के पास 2 अलग अलग रिवायतें आ रही है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह वो हमारे साथ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कह रहा है हमारी शहरत से ज्यादा करीब है। कुरान मजीद में ये बात थोड़ी हो रही है कि शहरत से दूर है, करीब है, हमारे करीब है। जो दावा किया है वो साबित कर, जो तूने साबित किया है, जिधर जो तूने दावा किया है ये तमाम आयतें इमाम जो तूने दावा किया है वो साबित कर, इधर उधर मत भाग, इनको मिसाल मौजू से मत हट। कहते हैं कि तुम्हारा एक दोस्त है चाहिए जाकिर अहले खबीस अहले हदीस जहन्नमी काफिर मुर्शिद लानती, तूने दावा किया है कि अल्लाह तबारक व तआला जात के ऊपर मुस्तवी है, तो ये साबित कर। रहमतुल्लाह अलैह कुरान की आयत जान लो, जहां कहीं कुरान हरामजादे वो तुम्हारे काफिर ओ मुर्शिद लानती तुम्हारे अहले बातिल हो यजीदी मारे तो प्रिय। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कुरान की आयत हमर रहमतुल्लाह अलैह कह रहे, इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे, इमाम कुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे, इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे, इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह की बात कर रहा है, अल्लाह की बात कर रहा है, मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कह रहे, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की बात कर, अल्लाह ताला का इल्म हरामजादे मुल्ला की बात मत कर, की जात अल्लाह की बात कर, अल्लाह का कलाम पानी जा रहा कि अब्दुल्लाह अल्लाह के कलाम से दावा साबित नहीं हो रहा। जो तूने दावा किया है, जिस बात के लिए तूने फोन किया है वो कुरान से साबित कर। हम सब ताबईन का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला के ऊपर अर्श के ऊपर मुस्तवी है, तेरे मंजी नहीं है। सहाबी रसूल से बता दिया और दूसरे सहाबी रसूल से बता दिया, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से भी बता दिया, से बता दिया। और सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला खुद कयामत के अर्श के ऊपर है और अल्लाह ताला का अर्श के ऊपर इमाम मस्जिद नबवी का इमाम अज़हरी यूनिवर्सिटी का कोई नहीं, पूरी दुनिया का कोई भी मुल्ला मुफ्ती इसके ऊपर देखिए इमाम मालिक ये साबित नहीं कर सकता। इमाम मालिक अल्लाह तबारक व तआला जात के साथ मालूम है, वो सिफात के साथ मालूम है कि और तूने कहा जात के साथ ये तो साबित नहीं कर सकता कि क़यामत आ जाएगी कि ईमान वाजिब है, बुजुर्गों को कलमे से उठाना वाजिब है, लेकिन मुअल्लिफ का ईमान नहीं है, माशाअल्लाह तकलीद पर ईमान वाला इब्न तालिब कहेगा जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, इसकी दलील मौजूद है, दलील के साथ शरई है, लेकिन मुक़ल्लिद नहीं मानेगा। उसके बाद कह रहे सवालुन अन हाबिदातुन, वैसे फालतू बकवास कर रहा तू, काफिर मुर्तद लानती जहन्नमी जिद्दी शैतान की औलाद मौलवी के पिल्ले यजीदी अकीदा होगा, वैसे जुबान होगी। आज पर अच्छा नाम रोशन कर रहे, तरीके से नाम रोशन कर रहे, अपने तकरीर का मेरे मुनाजिरों का तो हो रहा है। ये अगर मेरा असर न होता तो मुझे भूल न करता, गाली जब दलील ना होगी तो गाली जितना तुमने ये फैलाया है, ये बात
तुमने कुफ्र फैलाया है, आवाम की आंखों पे पट्टी बांधी, आवाम को झूठ बोल 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 धोखा दिया है, याद रख लो मुकल्लिद को बदला, इमाम हुसैन को तुमने कत्ल किया है, मौला अली से तुमने जंग की है, जनाजे में तुम लोग शरीक में हो। आज 1400 साल के बाद पुराना इतिहास बदल रहा है, क्या करा गाली बोल हम देखते हैं वो सारी गलती तुम्हारी है। इमाम हुसैन को पीछे लगने वाले तुम लोग थे, जो है सो अहले हदीस वाले को ही बुरा भला बोले, यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे, तुम लोग मुसलमान थे। रहमतुल्लाह अलैहि हदीस से फतवा दिया था, हदीस से बहुत बड़ा मुफ्ती होता है। नबी के इंतकाल के सिर्फ 50 साल हुए थे, 50 साल में तुमने नबी को भुला दिया, नबी के जनाजे में तुम शरीक नहीं हुए, मौला अली से तुमने जिंद की, इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा रख के तुमने कत्ल कर दिया। चलो मर्द से तुम्हारी लड़ाई थी, औरतों से लड़ाई थी तुमने, हज़रत इमाम अली मक़ाम की बहनों को, बीवियों को, भांजियों को, बीवियों को, बेटियों को नंगे सर तुमने इमाम से घुमाया, बाजारों में घुमाया, यजीद ने दरबार में बुलाया। हम वही लोग हैं, हम वही इतिहास पढ़ रहे बेटे, हम हक वाले हैं, हम हटने वाले हैं, हटने वाले नहीं है। अब तुम्हारे हलक में डंडा हो चुका है, तुमने भी झूठी हदीसें भरी थी, अब इन सबकी पोल खोल दिए मैंने, अब तुम्हारी हालत खराब है, तुम्हारे काफिर मुतक जहन्नमी लानती ऐसी चीखते रहे हैं, तुम्हें नीचे लग रही है, तुम परेशान हो, अब तुम्हें हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, तुम्हारी हालत बिगाड़ेंगे, तुम पे कुछ फतवे लगेंगे, तुम्हारा सोशल बाइकाट होगा, जहन्नम में जाओगे। और हो सकता है कि बहुत जल्द हिंदुस्तान में तुम्हारे खिलाफ तारीख चलने वाली है, जो आतंकवाद के खिलाफ तारीख चल रही है, वो तुम्हें जेल में डालेगी। तुम आतंकवादी हो, कट्टरवादी हो, हुसैन के दुश्मन हो, हराम दे दो, अर्श के ऊपर है उसका हराम दे दो, अर्श के ऊपर है तो जात के साथ ही तो है, जात के साथ साबित कर, कितना वाज़ेह दलील है, जात के साथ साबित कर, हराम दादे नहीं मानेगा तो कभी कहा मानेगा। चलिए इमाम झूठ बोल रहा तू झूठा है, लानतुल्लाह अबू उमर ये दावे अहले सुन्नत व जमात का इस बात पर होता है अल्लाह ताला अहले सुन्नत काफिर होता है, बिज़ात ही मौजूद है। उसके बाद में क्या कहते हैं काफिर, तो भी कौन है? बिस्मिल्लाह हाफिज अबू नसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं काफिर है, तो काफिर आइम्माए कराम काफिर है। हमारे आइम्माए कराम कौन कौन है? वो मालूम है, वो है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हम्माद बिन सलमान कुछ इमाम जहन्नम में लेके जाएंगे। अब्दुल्लाह बिन मुबारक सूरह कसस में 20वें पारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग कुछ इमाम ऐसे हैं कि इन लोगों को आवाम को मुकद्दर पर जहन्नम में लेके जाएंगे, जहन्नम में ले जाने वाला है। हर जगह मौजूद है। हमारा इमाम हुसैन है जो जन्नत का सरदार है, हम तो अपने इमाम को हुसैन के साथ जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में। इतना मुकल्लिद है, अब इनको मैं मौका दे रहा हूँ साहब, ये 2 मिनट तक अपने अकीदे को साबित कर दिया, हिम्मत है नहीं साबित कर पाएंगे। कयामत तक हम साबित करेंगे अपनी बात। चालू जब इनकी तकलीफ चालू होगी, बोलने के छत तो खराब होगी, बिल्डिंग तो खराब बनेगी, तेरी बुनियाद ही गलत है, तेरी बुनियाद कुफ्र पर रखी हुई है, तो तू काफिर तो हो गया। वाह वाह।